व बिल वालिदैन इहसाना, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में बार बार अल्लाह अपना हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान करता है, इसलिए कि अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो माँ बाप का है मेरे प्यारे भाई। और आप कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह ने कुरान में जब भी माँ बाप का जिक्र किया है तो खास तौर से माँ की कुर्बानियों का जिक्र किया है। फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ओ इंसान, तुझे हमने हुक्म दिया है तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा है, बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया है और 2 साल में तेरा दूध छुड़ाया है, 2 साल तक तेरी माँ ने तुझको दूध पिलाया है। माँ की कुर्बानियां मेरे प्यारे साथ, उसका कोई बदल नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं। जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाए, जब आपकी माँ बिस्तर पे लेटरिन करने लगे, पेशाब करने लगे और आपको वो मौका मिले कि आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, याद कर लेना तुम छोटे थे, तुम रात में 2-2 बजे उठ करके बिस्तर पे पाखाना कर दिया करते थे, तो तुम पेशाब कर दिया करते थे। तुम्हारी माँ अपनी नींद को कुर्बान करके बार बार तुम पाखाना करते थे, बार बार पेशाब करते थे, बार बार तुम्हारी माँ तुम्हारा कपड़ा बदला करती थी, उस गीले बिस्तर पर तुम्हारी माँ सो जाया करती थी। ओ लोगों, अगर वो बूढ़ी माँ आज कमजोर है, आज बेबस है, आज वो बेचारी बिस्तर पड़ी हुई है, उसको देख के नाक मुंह न बनाओ, उसको देख के पेशानी पे बल न डालो, बल्कि अपनी किस्मत समझो कि अल्लाह ताला ने आपको बूढ़ी माँ की खिदमत करने का मौका दिया है। बुढ़ापे में अगर माँ बाप मिल जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत खुश है और अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार उनको उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट फटकार करके बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और बहुत अदब के साथ उनके साथ बात करना। हजरत उमर फारूक का दौर है, यमन से कुछ लोग आए हैं। हजरत उमर पूछते हैं, ओ यमन के लोगों, तुम कौन से कबीले से आए हो? वो कहते हैं, हम कबीले कर्न से आए हैं। ओ लोगों, कबीले कर्न की कौन सी शाख से आए हो? हम बनु मुराद से आए हैं, हम कबीले कर्न की शाख बनु मुराद से आए हैं। ओ लोगों, क्या तुम में कोई उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है? हाँ, हम में उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है। हजरत उमर ने कहा उनको बुलाओ। उवैस इब्न आमिर लाए गए। ऐ उवैस इब्न आमिर, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था कि तुम्हारे पास यमन से एक आदमी आएगा जिसका नाम उवैस बिन आमिर होगा, उसके बदन पे सफेद दाग की बीमारी होगी, वो अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर देगा। बस 1 दिरहम के बराबर उसके बदन पे कहीं कोई जगह होगी जहां सफेद दाग की बीमारी होगी, बाकी सारी बीमारी को अल्लाह ताला ठीक कर देगा। और ऐ उमर इब्न खत्ताब, वो उवैस बिन आमिर नाम का जो आदमी होगा वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाला होगा। ऐ उमर, अगर उवैस तुमको मिल जाए तो उवैस से अपनी मगफरत की दुआ करवा लेना, उवैस से दुआ करवा लेना, उवैस से अपनी मगफरत की दुआ करवा लेना। हजरत उमर ने कहा, ऐ उवैस इब्न आमिर, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था, आज तुमसे मुलाकात हो गई है, ऐ उवैस मेरे लिए दुआ कर देना। उवैस कहने लगे, ऐ हजरत उमर क्या बात कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, मैं तो सहाबी भी नहीं हूँ और आप मुझसे दुआ करने की बात कर रहे हैं। कहा, हाँ, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था कि ऐ उमर उनसे दुआ करवा लेना, आपने अपनी माँ के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। ऐ उवैस इब्न आमिर, आप मेरी मगफरत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। माँ की खिदमत का ये नतीजा है कि ताबई को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि सहाबी उस ताबई से दुआ करवा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। और ये भी याद रखो, जरूरी नहीं है जिंदगी में माँ का हर फैसला सही हो, बाप का हर फैसला सही हो। माँ का फैसला गलत भी हो सकता है, बाप के फैसले गलत भी हो सकते हैं,
बाप की कोई बात गलत हो, माँ की कोई बात गलत हो, ठुकरा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बात मानना है, उनकी गलत बात को नहीं मानना है, मगर उनके साथ बदतमीजी कभी ना करना, उनके साथ गुस्ताखी कभी ना करना। फरमाया व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने की तालीम दे, फला तुतिहुमा, तो तुम उनकी बात मत मानना। व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, और अपने माँ बाप के साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहना। तो ये दूसरा हुक्म है कुरान का, माँ बाप के साथ अच्छा सुना। तीसरा हुक्म वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ मेरे बंदो तुम फाका कशी की वजह से, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करना। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रोजी हम ही देते हैं, उनको भी रोजी हम ही देते हैं। बच्चा माँ के पेट में, इंसान डॉक्टर के पास गया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने दवा दे दी, माँ के पेट में बच्चे को खत्म कर दिया गया। ओ लोगों, ये हराम है, ये कत्ल है, ये हत्या है। दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है कि बच्चे को माँ के पेट में मार दिया जाए। 1400 साल पहले भी लोग अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन कम से कम वो तो पैदा होने देते थे, वो माँ के पेट में नहीं मारते थे, पैदा होने के बाद मारते थे। अरब में कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियां पैदा होती थी तो लड़की का पैदा होना माँ बाप अपने लिए कलंक समझते थे। कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हुनिन, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज जलील करेगा। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या दूसरा रास्ता ये है कि अपनी बेटी को ले जाकर के जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। उस जमाने में पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ते थे, आज मां के पेट में ही खत्म कर देते। ओ लोगों, अपनी औलाद को कत्ल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह कहता है तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। कभी ये ना समझना, कभी ये ना समझना कि बेटा आएगा तो खाएगा कहां से, बेटी आएगी तो खाएगी कहां से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का होता है, 120 दिन का होता है, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है और फरिश्ता उसके अंदर रूह डालता है और 4 चीजों को फरिश्ता लिख लेता है। उसकी उम्र लिख ली, उसकी उम्र कितनी होगी ये लिख दी जाती है, उसका अमल क्या होगा ये लिख दिया जाता है, उसकी रोजी रोटी लिख दी जाती है, और वो बदनसीब होगा या खुशनसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है। लिहाजा इस डर से कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। फिर पूछा गया, अय अल्लाह के नबी दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलद खशियत अन यतमा माक, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। तो औलाद को कत्ल करना ये दूसरा बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद चौथी चीज वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम बदकारी के करीब भी न जाना। जितने भी फहश काम है, जितने भी वल्गर काम है, जितने भी अश्लील काम है, वो सब कुरान की सायत में आ गए। ओ नौजवानों, ओ इंटरनेट चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम की रील देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर गंदे वीडियोस देखने वालों, ओ सोशल मीडिया पर अपनी आंखों का जिना करने वालों, कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खबरदार तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम फहश कामों के करीब भी न जाना।
बंगाल और झारखंड के इलाके में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जवान लड़की हो चुकी है, बेटी अपनी माँ अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही है और घर के दरवाजे पर बैठी है। जवान बेटी घर के दरवाजे पर बैठी है, बाल फैला के बैठी है, माँ अपनी बेटी को कंघी कर रही है। और जितने राहगीर गुजर रहे हैं, जितने मुसाफिर गुजर रहे हैं, सब उस जवान लड़की को देख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम आपसे ये कहता है, जब आपकी लड़की जवान हो जाए, जब आपकी लड़की बालिग हो जाए, फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, खबरदार औरत अपनी सुंदरता को न दिखाए, अपनी खूबसूरती को न दिखाए। औरत जब भी घर के बाहर निकले पर्दा करे। घर के अंदर भाभी और देवर का आमना सामना हो रहा है, घर के अंदर जेठ और भावज का आमना सामना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जो शौहर का करीबी रिश्तेदार है, जैसे भाई है, क्या देवर अपनी भाभी के पास जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास जा सकता है? आपने फरमाया, अलहम व अल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? मौत इसलिए कहा है कि अगर देवर भाभी के बीच में ज्यादा नजदीकी बढ़ेगी तो वो नजदीकी जिना तक पहुंचाएगी, और जब जिना होगा तो जिना की सजा इस्लाम में शादीशुदा औरत के लिए सजाए मौत है। लिहाजा ये गलत काम मौत तक लेके जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत। आज हमारे समाज में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। चाचा का लड़का घर में आया, मामू का लड़का घर में आया, ताया का लड़का घर में आया, खाला का लड़का घर में आया, और आपकी जवान बेटी उसको चाय दे रही है, उसको नाश्ता दे रही है, उसके सामने बड़े आराम से आ रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, खबरदार, जब लड़कियां जवान हो जाएं तो उनको पर्दा करने की तालीम दो। उनको ये तालीम दो कि दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए, तेरा दुपट्टा तेरे सर पे होना चाहिए। कुरान कहता है, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। इस्लाम इतना नाजुक दीन है, इस मामले में कुरान के अंदर अल्लाह ताला औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बता रहा है। फरमाया, ऐ औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। आजकल कश्मीरी चूड़ी बहुत चल रही है, सुना होगा आपका, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सोशल मीडिया पे देखा कश्मीरी चूड़ी, कश्मीरी चूड़ी। तो एक दिन मैंने अपनी बेगम से पूछा, ये कश्मीरी चूड़ी क्या होती है? तो बेगम ने कहा कि अरे आपको नहीं मालूम, कश्मीरी चूड़ी में घुंघरू लगा रहता है। वो चूड़ी जो है बजती रहती है, उसमें घुंघरू लगा रहता है। अब ये कश्मीरी चूड़ी बड़ी आजकल चल रही है। कश्मीरी चूड़ी पहन करके जवान जवान लड़कियां इधर उधर जा रही हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई बीवी अपने शौहर के सामने कश्मीरी चूड़ी पहन रही है तो कोई मसला नहीं है। अगर लड़कियां घर के अंदर कश्मीरी चूड़ी पहन रही हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कश्मीरी चूड़ी पहन करके अगर गैर मर्दों के सामने जा रही हैं तो कान खोल के सुन लो, कुरान कहता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने पांव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो। तुम्हारे पायल के घुंघरू की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। जब पायल की आवाज गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए तो ये कश्मीरी चूड़ियों की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। आपके यहाँ ईदगाह में मैं अक्सर देखता हूं कि औरतों के लिए इंतजाम नहीं रहता है, होना चाहिए। हमारे बनारस में आप आ जाएं, मऊ में चले आएं, लखनऊ में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जहां मर्दों के लिए इंतजाम है, औरतों के लिए भी इंतजाम है। ईदगाह के अंदर अगर मर्दों की तादाद ज्यादा है, 2 जमात बन जाए, लेकिन औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। लेकिन औरत अगर जाएगी ईद की नमाज में, पर्दे के साथ जाएगी, और कोई ऐसा मेकअप करके, कोई ऐसी चीज लगा के नहीं जाएगी जिससे उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचे। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ये तालीम आपको इसलिए नहीं दे रहा है कि
इस्लाम आपको पाबंद करना चाहता है, इस्लाम आपको कैद करना चाहता है। नहीं नहीं, इस्लाम ये चाहता है कि समाज के अंदर ज़िनाकारी ना हो, समाज के अंदर बदकारी ना हो। इस्लाम समाज को पाक साफ करना चाहता है। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। लड़का लड़की एक बिस्तर पे न सोए 10 साल के बाद। हमें ये लगता है 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन इस्लाम कहता है 10 साल के बच्चे हो जाएं बिस्तर अलग कर दो। इसीलिए हॉस्टल चलाने वाले उलमा से भी कहना चाहूंगा, बड़े लड़कों को छोटे लड़कों के साथ एक कमरे में न रखिए। बड़े वाकयात हो रहे हैं, बड़े वाकयात हो रहे हैं। बड़े बड़े बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो बड़े बच्चे मौके का फायदा उठा करके उन छोटे बच्चों के साथ कहीं कहीं गलत काम भी करते हैं, ज़ियादती करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इतना साफ सुथरा दीन है कि 2 लोगों को एक चादर में सोने से भी मना करता है। 10 साल का लड़का लड़की हो गए तो एक बिस्तर पे दोनों को साथ में सोने से अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बिस्तर अलग कर दो। और अभी नोएडा का एक वाकया आपने सुना होगा कि 11-12 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ एक बिस्तर पे दोनों सोते थे, बहन के साथ वो गलत काम करने लगता है और वीडियो बाकायदा उसका वायरल होता है। ये हालात आज हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ये अल्लाह की चौथी वसीयत है कि किसी भी गंदे और किसी भी फहश काम के करीब मत जाइए। 5वीं चीज, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और ऐ मेरे बंदो तुम किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, किसी ऐसे इंसान की जान न लेना जिसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम किया है। वो मीडिया वालों, वो अखबार वालों, वो चैनल वालों, तुमने बहुत बदनाम किया है इस्लाम को। तुम रात दिन न्यूज चलाते हो, इस्लाम तो आतंकवाद की तालीम देता है, कुरान तो आतंकवाद की तालीम देता है। वो मीडिया वालों, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? कुरान कह रहा है खबरदार किसी निर्दोष की हत्या न करना। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो एक इंसान की जान लेने को पूरी मानवता का कत्ल करार देता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जो एक इंसान की जान लेता है उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो ये 5वां हुक्म है अल्लाह ताला का, खबरदार किसी निर्दोष को कत्ल मत कर। आज हालात देखिए क्या है, बड़ी छोटी छोटी बात में मर्डर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उसके पड़ोसी ने पकड़ करके उस मासूम बच्चे को कत्ल कर डाला और आज भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे बच्चों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब बहुत ज्यादा कत्ल होने लगेगा। कत्ल करने वाले को नहीं मालूम कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, और जो कत्ल हो रहा है उसको ये नहीं पता मुझे क्यों कत्ल किया गया। बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आज कत्ल और हत्या हो रही है। कुरान कह रहा है खबरदार किसी निर्दोष की हत्या। और इसीलिए इस्लाम में कत्ल की सजा भी बहुत खतरनाक रखी गई। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ओ लोगों कत्ल की सजा क़िसास है, कातिल को कत्ल किया जाएगा। एक इंसान किसी को कत्ल कर दे तो इस्लाम ये कहता है कि कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत कठोर सजा है, ये बहुत सख्त सजा है। और कुरान कहता है ये सजा इसलिए दी गई ताकि लोगों को जीवन मिल जाए, लोगों की जान बच जाए और हत्या का सिलसिला रोक दिया जाए। तो ये 5 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान की और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्ल से काम लो। 5 चीजें हो गई। अब अगली आयत में अल्लाह ने 4 चीजों को बयान किया। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, ओ लोगो तुम यतीम के माल के करीब न जाना। वला तक़रबू मालल यतीम, तुम यतीम के माल के करीब न जाना। इल्ला बिल्लती ही आसन, हाँ अच्छे तरीके से तुम यतीम का माल इस्तेमाल कर सकते हो।
यतीम किसको कहते हैं, अनाथ किसको कहते हैं? जिस बच्चे का बाप मर गया हो, जो नाबालिग बच्चा है, बाप मर गया है और बाप ने जमीन और जायदाद छोड़ी है, बच्चे की वरासत छोड़ी है, वो यतीम का माल है। ओ यतीम के माल के जो गार्जियन है, कुरान कह रहा है खबरदार उस अनाथ बच्चे के माल को न खा जाना, उस यतीम बच्चे की जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा मत कर लेना। आज हम देखते हैं बच्चा यतीम हो गया, अपना ही चचा, अपना ही रिश्तेदार उस यतीम बच्चे का माल हड़पने के चक्कर में पड़ जाता है। ओ यतीमों का माल खाने वालों, ओ यतीमों के माल पर नाजायज कब्जा करने वालों, कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाता है, जो नाहक तौर पे यतीम का माल खाता है, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। यतीम के नाम पे सऊदी अरब से पैसा आया, मदीना से पैसा आया, कुवैत से पैसा आया, यतीम के नाम पे आया। आपकी जिम्मेदारी है उस पैसे को यतीम के ऊपर खर्च किया जाए। यतीम के नाम पर आने वाला पैसा अगर अपने मकान पे खर्च हो रहा है, अपनी जमीन पे खर्च हो रहा है, अपने जायदाद पे खर्च हो रहा है, तो कुरान की आयत ऐसे इंसान को भी पढ़ लेनी चाहिए। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाहक तरीके से खाएगा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर कोई यतीम की परवरिश कर ले, बहुत बड़ा सवाब है मेरे प्यारे साथी। अगर हो सके, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो किसी यतीम की परवरिश कर सकते। और यतीम की परवरिश नहीं कर सकते तो किसी यतीम की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यतीम को पालने वाला जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ जाएगा। ओ लोगों, इतना बड़ा सवाब है यतीम को पालने वाले का। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, मुझे कोई तरीका बता दीजिए दिल को नरम करने का। आपने फरमाया इंसाह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम की परवरिश कर देना, किसी यतीम को पाल लेना, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो किसी अनाथ पर दया कर देना, किसी यतीम पर रहम कर देना, यतीम को पाल लेना। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, किसी यतीम के माल के करीब मत जाना इल्ला बिल्लती हिय अहसन। हाँ, अगर यतीम के तुम गार्जियन हो, यतीम के जिम्मेदार हो, उसके माल को बैंक में रख दिया है या किसी जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर दिया है ताकि उसका माल बढ़े, माल उससे फायदा हो उसके माल का, तो अच्छी बात है। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, और जब वो यतीम जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसका माल उसके हवाले। तो ये हो गया छठा। सातवां हुक्म व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और ऐ लोगों, जब सामान किसी को नाप करके देना या तौल करके देना तो इंसाफ के साथ देना, इंसाफ करना, बेईमानी मत करना। ओ बिजनेस करने वालों, ओ तिजारत करने वालों, ओ कारोबार करने वालों, हर तरीके की चीटिंग से मना कर रहा है इस्लाम, हर तरीके के फ्रॉड से मना कर रहा है। फरमाया जब तुम सामान नाप करके देना, तौल करके देना तो पूरा पूरा देना। आज क्या हो रहा है? आज बेईमानी हो रही है। आज हम लेने के लिए जाते हैं तो सामान पूरा पूरा लेते हैं और देने का नंबर आता है तो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड। जितनी भी कारोबार में फ्रॉड और 420 की जितनी शक्लें हैं, कुरान की से एक आयत है व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, जब तुम सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा दिया करो, और तौल करके दिया करो तो पूरा पूरा दिया करो। ये सातवीं चीज हो गई। आठवीं चीज वैज़ा कुल्तुम फादिलू, और ऐ ईमान वालों, जब कोई बात करो तो इंसाफ की बात करो। वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों न पड़ जाए, अपने लोगों के खिलाफ भी पड़ जाए, तब भी इंसाफ की बात करना। गांव का सरपंच है,
लोग अपना फैसला उसके पास कराने आते हैं। एक आदमी गरीब है, एक आदमी ताकतवर है। सरपंच के पास मामला आया, उसने ताकतवर के फेवर में फैसला कर दिया और कमजोर के खिलाफ फैसला कर दिया। वो फैसला करने वालों, वो गांव के सरपंच बनने वालों, वो लोगों के मामलात में फैसला करने वालों, कुरान कहता है वईज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो सही बात करो, इंसाफ की बात करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। दुनिया वालों ने जो उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज। जंग हो रही है इस्राइल और ईरान में, अमेरिका और ईरान में, और मिसाइल कहां गिर रहा है? सऊदी अरब में, कुवैत में, ओमान में, दुबई में, कतर में। क्यों गिर रहा है? जंग में भी आज बेईमानी होती है, जंग के अंदर भी आज चीटिंग होती है, जंग में भी आज छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें जंग का तरीका सिखाया। उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाओ तो अल्लाह का नाम लेकर के लड़ना। वला तक़्तुलू वलीदा, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी औरत को कत्ल न करना, किसी बहुत बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान के बाहर है उसको कत्ल मत करना, किसी की इबादत गाह को मत गिराना, किसी पेड़ को आग मत लगाना। ये जंग के उसूल बताए थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, किसी कौम के साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी भी हो जाए तो दुश्मन के साथ भी तुम नाइंसाफी मत करना, अन्याय मत करना, दुश्मन के साथ भी तुम अच्छा सलूक करना, दुश्मन के साथ भी तुम इंसाफ का मामला करना। तो दुनिया कहती है कि प्यार और जंग में सब जायज है, इस्लाम कहता है ना प्यार में सब जायज है न जंग में सब जायज है। वईज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, जब बात करो तो इंसाफ की बात। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को खैबर भेजा। खैबर में बहुत सारी जमीन जायदाद थी जो यहूदियों के कब्जे में थी। जब अल्लाह के नबी ने खैबर को फतह किया तो यहूदियों के साथ यह एग्रीमेंट हुआ कि वहां पे जितनी खजूरों की खेती हो रही है वो यहूदी उसमें खेती करेंगे और जो पैदावार होगी आधी मुसलमानों को दे देंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को मुकर्रर किया कि वो जाकर के यहूदियों की जो खजूरों का पेड़ है उसका अंदाजा लगाएंगे, पैदावार का अंदाजा लगाएंगे और आधा आधा बंटवारा करेंगे। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा के आने की खबर मिली तो यहूदियों ने आपस में तय किया कि इनको कुछ लालच दिया जाए। उन्होंने अपनी औरतों के जेवरात को इकट्ठा किया और ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात लेकर के आए। ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए और आप जो हमारे खजूरों के बागात का अंदाजा करेंगे थोड़ा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा आप अंदाजे में थोड़ी कमी कर दीजिए और ये तोहफा कबूल कर लीजिए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को रिश्वत देने की कोशिश की। ओ लोगों, क्या जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने? ओ यहूदियों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर सबसे बुरे लोग मेरी नजर में तुम हो। तुम नबियों के कातिल हो, तुम नबियों की कातिल कौम हो। मुझे बहुत नफरत है तुमसे, लेकिन फिर भी जब अल्लाह के नबी ने मुझे बंटवारा करने के लिए भेजा है, ऐ यहूदियों, मैं तुम्हारे साथ भी कोई अत्याचार नहीं करूंगा, कोई जुल्म नहीं करूंगा। जो तुम्हारा आधा हिस्सा है तुम्हें मिलेगा, जो आधा मुसलमानों का हिस्सा है वो मुसलमानों को मिलेगा और एक पैसा भी मैं तुम्हारी रिश्वत नहीं लूंगा। यहूदी खड़े हो गए और कहने लगे बिहा कामतिस समावात वल अर्ज़। ऐ अब्दुल्ला, यही वो इंसाफ है जिससे आसमान कायम है, जमीन कायम है। वल्लाह तुमने इंसाफ के साथ काम किया, तुमने कोई ना इंसाफी नहीं। वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो इंसाफ की बात। ये 8वीं चीज है मेरे प्यारे। उसके बाद 9वीं चीज व बिअहदिल्लाहि औफू, और ऐ अल्लाह के बंदो, जब तुम अल्लाह के साथ अहद करो, वादा करो तो अल्लाह का वादा तुम निभाओ। अल्लाह से वादा करके वादा मत तोड़ो। मेरे प्यारे साथियों, अभी रमजान का महीना गुजरा है,
ताक रातों में हमने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी है, हमने रो रो के अल्लाह से दुआएं की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। हम रमजान में तौबा कर रहे हैं, हम रमजान में माफी मांग रहे हैं, हम अल्लाह के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, हम अल्लाह के साथ वादा कर रहे हैं। और आज ईद के 5वें दिन मैं घोड़ाई पाड़ा में था, फजर की नमाज में पहुंचा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, फजर की नमाज में 8 या 9 लोग थे और सब बूढ़े लोग थे, सब उम्र दराज लोग थे। पूरे गांव में एक नौजवान भी फजर की नमाज में नजर नहीं आया। हमसे बड़ा बेईमान कौन होगा मेरे साथ? 1 महीना तरावी पढ़े, 1 महीना तहज्जुद पढ़े, ताक रातों में जागे और 14-14 घंटे भूखे प्यासे रह करके रोजा रखे, और उसके बाद रमजान खत्म होते ही हम नमाज भी ना पढ़े, हम कुरान भी ना पढ़े, हम फिल्में देखने चले जाएं, लड़कियां तैयार होकर के मेकअप करके बाजारों और मार्केटों में घूमने फिरने लगे। हमसे बड़ा मक्कार कौन होगा? हमसे बड़ा वादा खिलाफ। वबी अहदिल्लाहि औफू, ऐ अल्लाह के बंदो जो तुम अल्लाह के साथ वादा करते हो, अल्लाह के वादे को निभाओ। नमाज में आते हो, कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा वादा करते हो अल्लाह ताला से। और कितने मुसलमान हैं? अभी कर्नाटक में रमजान में था, वहां एक मजार है, कब्र है, उस कब्र के बाहर लिखा हुआ है ख्वाजा बंदा नवाज। उनको, उन पीर साहब को बंदा नवाज का टाइटल दे दिया गया। अजमेर चले जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह है, उनको नाम दे दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज। कोई गरीबों को नवाजने वाला बन गया, कोई बंदों को नवाजने वाला बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, कोई लोगों की मदद करने वाला मुश्किल कुशा बन गया। ओ लोगों, जब ये सारे टाइटल तुमने अल्लाह के बंदों को दे दिए तो फिर अल्लाह के पास क्या बचा है? फिर अल्लाह के सामने ये ढकोसला क्यों करते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही तेरी ही इबादत करते हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और धोखा है जो इंसान अल्लाह ताला के साथ कर रहा है, अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफ है। वबी अहदिल्लाहि औफू, ऐ मेरे बंदो जो अल्लाह से वादा करो, वादा निभाने वाले बनो, जबान के पक्के बनो। जो वादा करके वादा खिलाफी कर दे वो मुसलमान की पहचान नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 4 चीजें मुनाफिक की पहचान होती हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, व इज़ा खासम फजर, और जब लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर जाए। ये 4 काम मुसलमान की पहचान नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है, ये मुनाफिक की पहचान है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वादे के पक्के बन जाओ। जंगे बद्र का मंजर याद करो, 313 सहाबा थे अल्लाह के नबी के साथ, 313 थे, सामने 1000 की फौज थी। एक एक आदमी की बड़ी कीमत थी अल्लाह के प्यारे नबी की नजर में। इतने में 2 सहाबी आते हैं, हजरत हुज़ैफा आते हैं और उनके वालिद हजरत यमान आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमको भी लड़ाई में शामिल कर लीजिए, हमको दुश्मन ने रोक लिया था और हमको ये वादा करने पर छोड़ा गया कि हम मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमने जान बचाने के लिए वादा तो कर लिया है, मगर हमें मालूम है हमारी जरूरत है आज आपको, आपके पास सिर्फ 313 लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमको भी जंग में जाने दीजिए, हम भी जंग में शामिल होंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, ऐ हुज़ैफा, ऐ यमान, इनसरिफा, आप दोनों लोग वापस चले जाइए, हमने जो वादा किया है हम वादा निभाएंगे। ओ लोगों, हमारा इतिहास तो ऐसा रहा है, हमारी तारीख तो ऐसी रही है, हमने जंग के मैदान में भी वादे को निभाया है। वादे को निभाने वाले बनो। वबी अहदिल्लाहि औफू, वादे को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और ये अल्लाह ताला की वसीयत है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये 9 चीजें हो गई। अब लास्ट चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। 10वीं और आखिरी चीज अल्लाह ने फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। ओ लोगों, ये जो सिराते मुस्तकीम है, ये जो सीधा रास्ता है, जो अपने नबी को मैंने दे करके भेजा है,
इसी की पैरवी करना। वला तत्तबिउस सुबुल, और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, दूसरे रास्तों पर चलोगे तो अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कभी कभी मंजिल एक होती है, रास्ते कई होते हैं। यहां से बरहरवा जाना है, हमको लोगों ने बताया 2 रास्ता है, एक रास्ते में रेलवे लाइन पड़ती है, एक में नहीं पड़ती। 2 रास्ते हैं, दोनों से हम जा सकते हैं। यह हो सकता है 3 रास्ता हो, एक ही मंजिल के 3-4 रास्ते होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें दिया है मेरे प्यारे साथियों, वो 3-4 रास्ता नहीं है, वो एक ही रास्ता है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, ऐ मेरे बंदो ये कुरान का रास्ता, ये हदीस का रास्ता, ये मेरे नबी का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करना और दूसरे रास्तों पर मत चलना, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और अल्लाह ताला तुमको ये वसीयत कर रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पता ये चला कि अगर मुत्तकी बनना है तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना पड़ेगा, हमें अल्लाह के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के हर मसले में हम ये ना देखें हमारे बाप दादा क्या करते थे। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में अहले हदीसों के यहाँ भी ये देखा जाता है कि हमारे बाप दादा क्या करते थे। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हो रही है, पूछो क्यों हो रही है? हदीस से साबित है? नहीं साबित है। क्यों हो रही है? अरे बड़े बड़े उलमा करके गए, क्या वो बेवकूफ थे? ये जवाब किसी अहले हदीस का नहीं हो सकता है। अगर कोई काम हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, तो आप ये दलील नहीं बना सकते कि बड़े बड़े उलमा क्या बेवकूफ थे, वो करके गए हैं। आज अगर दलील मिल गई तो अहले हदीस का काम है दलील को फॉलो करना, और यही हमारा मनहज है, यही हमारा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम पर चलना। मेरे प्यारे साथियों, इसी मनहज पर हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक चलना है। साहिबगंज का ये इलाका, पाकुड़ का ये इलाका, संथाल परगना का ये इलाका बहुत हद तक शिर्क से पाक है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे शिर्क से दूर रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जब आप दीन को नहीं जानेंगे, जब उलमा से नहीं जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि अनजाने में आपके अंदर भी शिर्क वाली चीजें आ जाएं। इसी कलियाचक के इलाके में मैंने देखा कि अहले हदीस का घर है, और घर के अंदर जो टाइल लगाया गया है, उस टाइल के ऊपर अजमेर का फोटो बना हुआ है, अजमेर की दरगाह का फोटो बना है, जो शिर्क का अड्डा है, जहां एक कब्र के ऊपर अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के वली की इबादत हो रही है, जो एक शिर्क का अड्डा है। उस अजमेर की फोटो वाला टाइल्स कलियाचक के इलाके में एक अहले हदीस के घर के ऊपर लगा हुआ है। मैंने पूछा तो कहने लगे, मौलाना हमको अच्छा लगा, हमने लगा दिया। कितने ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे पाकुड़ और साहिबगंज के इलाके में, उनके मकान के अंदर चले जाओ, दरवाजे के पास या घर के अंदर कमरे में कहीं कोई चीज लटकी हुई है, उस पे गिनतियां लिखी हुई हैं, 786 लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है, कुछ गिनतियां लिखी हैं, और ऊपर लिखा हुआ है कि मकान में बरकत के लिए। गोया कि वो गिनतियां घर के अंदर लटकाने से एक मुसलमान की अकीदा रखता है, इसको लटकाने से हमारे घर में बरकत आएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये भी तो शिर्क है। जब आप गिनतियों के ऊपर भरोसा कर लें, जब आप तावीज के ऊपर भरोसा कर लें, जब आप लाल काले पीले धागों को अपने बच्चों के गले में डाल लें, अपने गले में डाल लें, जब गंडा तावीज करने लगे, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों शिर्क है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अल्लक तमीमतन फकद अशरक, जिसने तावीज पहना उसने शिर्क किया। शिर्क माफ नहीं होगा। यहां तक के हमारा सगा बाप, हमारी सगी मां, उसका इंतकाल भी अगर शिर्क की हालत में हो जाए, कुरान कहता है कि अपने सगे बाप के लिए हम मगफरत की दुआ नहीं कर सकते अगर वो शिर्क की हालत में मर जाए। फरमाया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। ऐ नबी, आपको भी अधिकार नहीं है, ऐ ईमान वालों तुमको भी ये हक नहीं है कि तुम किसी मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ करो, अगरचे तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर गए, सही मुस्लिम की रिवायत है, माँ की कब्र पे गए। पता ये चला कि माँ बाप की कब्र पे जाना चाहिए, इसलिए नहीं
कि कब्र पे जाएंगे तभी दुआ होगी। अरे दुआ तो घर बैठे भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी माँ की कब्र पे जाना चाहिए, बाप की कब्र पे जाना चाहिए, ताकि हमको भी मौत याद आए, हमको भी आखिरत याद आए। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे गए। वो माँ, जिस माँ को अल्लाह के प्यारे नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया, 6 साल की उम्र में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए थे। माँ की कब्र पे आप गए, माँ के प्यार को याद किया, माँ की ममता को आपने याद किया, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपको रोता हुआ देख करके आपके सहाबे किराम भी रोने लगे, और आपने रोते रोते फरमाया, ओ लोगों, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लिउम्मी फलम युअज़न ली। ओ लोगों, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह, नबी को इजाजत नहीं दी गई कि आप अपनी मां की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी मां की कब्र पे जाना चाहता हूं, तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। ओ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। पता ये चला कि माँ का इंतकाल अगर तौहीद की हालत में ना हो, अगर ईमान की हालत में ना हो, तो अपनी माँ के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती है। वो लोगों, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माँ तौहीद की हालत में मरी हो, जिनका बाप तौहीद की हालत में मरा हो। कम से कम जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो कम से कम ये दुआ तो कर सकते हैं, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, तू मेरे माँ बाप पर रहमत फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। तो मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते आप, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। इसलिए गांव का नाम क्या, महेश गट्टी है ना, महेश गट्टी, महेश गट्टी के मेरे प्यारे साथियों, आज आपके पास ढंग का मकान हो ना हो, आपके पास आलीशान बिल्डिंग हो या ना हो, आपके पास अच्छा खाने को खाना हो या ना हो, आपके पास अच्छा कपड़ा पहनने को हो या ना हो, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको तौहीद की दौलत दी है, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, इस ईमान की दौलत की कदर करो मेरे प्यारे भाइयों। इस ईमान की दौलत को बचा करके रखो, इसलिए कि क़यामत के दिन यही दौलत हमारे काम आएगी। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे बंदो, तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में। कल क़यामत के दिन ऐसे ऐसे अरबपति लोग भी आएंगे, ऐसे ऐसे खरबपति लोग भी आएंगे, जिनके पास दुनिया में न दौलत की कमी है, न जमीन की कमी है, न जायदाद की कमी है, लेकिन उनके पास तौहीद नहीं होगी, उनके पास ईमान नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा व लव इफ़्तदा बिही। ओ लोगों, जो ईमान के बगैर दुनिया से मर जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाएं और अल्लाह की बारगाह में आके कहें, अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले, ऐ अल्लाह मैं खरबपति आदमी हूं, तू जमीन भर के सोना ले ले, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से नहीं बचाएगा। मेरे बंदे, तू जमीन भर के सोना तो लेके आ गया, तेरे पास सोना तो है, तेरे पास दौलत तो है, मगर तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है। इसलिए तौहीद की कदर करो मेरे साथ। अपने बच्चों को बाहर नौकरी के लिए भेजने वालों, किसी का बच्चा कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, किसी का बेटा पंजाब में नौकरी कर रहा है, किसी का उड़ीसा में काम कर रहा है, किसी का पटना में काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे दुनिया में कहीं भी जाके रोजी रोटी कमाएं, कोई मसला नहीं है, मगर मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को ऐसी तालीम जरूर दे देना। मैं नहीं कहता मदरसे ही में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, मगर इतनी तालीम जरूर दे देना, आपका बेटा जिंदगी के किसी मोड़ पर अल्लाह के साथ शिर्क न करे। आपका बच्चा, आपकी बच्ची दुनिया में कहीं भी चली जाए, वो तावीज न पहने, वो गंडा न पहने, वो माथा
माथा झुकाए तो अल्लाह के आगे, अल्लाह के सामने सर झुकाए, वो सर झुकाए तो अल्लाह की बारगाह में झुकाए, वो किसी और के आगे सर न झुकाए। ये तौहीद मेरे प्यारे साथियों अल्लाह का पहला हुक्म है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और अगर ये तौहीद बचा के चले गए तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इस हालत में मर गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, शिर्क नहीं करता था, दखलल जन्नह, वो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया। ए भैया थोड़ा जल्दी सेट कर दो भाई, पूरी तकलीफ तुम सेट ही करते रहो, डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार करके हट जाओ ना। जो इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए मर जाएगा, दखल, जो इंसान बगैर शिर्क किए हुए दुनिया से जाएगा, दखल जन्नत, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाना है तो तौहीद की मेरे प्यारे भाइयों मरते दम तक हमें हिफाजत कर, ये एक चीज हो। दूसरी चीज व बिल वालिदैन इहसाना, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में बार बार अल्लाह अपना हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान करता है, इसलिए कि अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो माँ बाप का है मेरे प्यारे भाई। और आप कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह ने कुरान में जब भी माँ बाप का जिक्र किया है तो खास तौर से माँ की कुर्बानियों का जिक्र किया है। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ओ इंसान, तुझे हमने हुक्म दिया है तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा है, बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया है और 2 साल में तेरा दूध छुड़ाया है, 2 साल तक तेरी माँ ने तुझको दूध पिलाया है। माँ की कुर्बानियां मेरे प्यारे साथ, उसका कोई बदल नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं। जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाए, जब आपकी माँ बिस्तर पे लेटरिन करने लगे, पेशाब करने लगे और आपको वो मौका मिले कि आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, याद कर लेना तुम छोटे थे, तुम रात में 2-2 बजे उठ करके बिस्तर पे पाखाना कर दिया करते थे, तो तुम पेशाब कर दिया करते थे। तुम्हारी माँ अपनी नींद को कुर्बान करके बार बार तुम पाखाना करते थे, बार बार पेशाब करते थे, बार बार तुम्हारी माँ तुम्हारा कपड़ा बदला करती थी, उस गीले बिस्तर पर तुम्हारी माँ सो जाया करती थी। ओ लोगों, अगर वो बूढ़ी माँ आज कमजोर है, आज बेबस है, आज वो बेचारी बिस्तर पड़ी हुई है, उसको देख के नाक मुंह न बनाओ, उसको देख के पेशानी पे बल न डालो, बल्कि अपनी किस्मत समझो कि अल्लाह ताला ने आपको बूढ़ी माँ की खिदमत करने का मौका दिया है। बुढ़ापे में अगर माँ बाप मिल जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत खुश है और अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार उनको उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट फटकार करके बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और बहुत अदब के साथ उनके साथ बात करना। हजरत उमर फारूक का दौर है, यमन से कुछ लोग आए हैं। हजरत उमर पूछते हैं, ओ यमन के लोगों, तुम कौन से कबीले से आए हो? वो कहते हैं हम कबीले कर्न से आए हैं। ओ लोगों, कबीले कर्न की कौन सी शाख से आए हो? हम बनु मुराद से आए हैं, हम कबीले कर्न की शाख बनु मुराद से आए हैं। ओ लोगों, क्या तुम में कोई उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है? हाँ, हम में उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है। हजरत उमर ने कहा उनको बुलाओ। उवैस इब्न आमिर लाए गए। ऐ उवैस इब्न आमिर, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था कि तुम्हारे पास यमन से एक आदमी आएगा जिसका नाम उवैस बिन आमिर होगा, उसके बदन पे सफेद दाग की बीमारी होगी, वो अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर देगा। बस 1 दिरहम के बराबर उसके बदन पे कहीं कोई जगह होगी जहां सफेद दाग की बीमारी होगी, बाकी सारी बीमारी को अल्लाह ताला ठीक कर देगा। और ऐ उमर इब्न खत्ताब, वो उवैस बिन आमिर नाम का जो आदमी होगा वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाला होगा। ऐ उमर, अगर उवैस तुमको मिल जाए तो उवैस से अपनी मगफरत की दुआ करवा लेना, उवैस से दुआ करवा लेना, उवैस से अपनी मगफरत की दुआ करवा लेना।
हजरत उमर ने कहा, ऐ उवैस इब्न आमिर, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था, आज तुमसे मुलाकात हो गई है, ऐ उवैस मेरे लिए दुआ कर देना। उवैस कहने लगे, ऐ हजरत उमर क्या बात कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, मैं तो सहाबी भी नहीं हूं और आप मुझसे दुआ करने की बात कर रहे हैं। कहा, हाँ, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था कि ऐ उमर उनसे दुआ करवा लेना, आपने अपनी माँ के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है, ऐ उवैस इब्न आमिर आप मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। माँ की खिदमत का ये नतीजा है कि ताबई को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि सहाबी उस ताबई से दुआ करवा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। और ये भी याद रखो, जरूरी नहीं है जिंदगी में माँ का हर फैसला सही हो, बाप का हर फैसला सही हो। माँ का फैसला गलत भी हो सकता है, बाप के फैसले गलत भी हो सकते हैं। बाप की कोई बात गलत हो, माँ की कोई बात गलत हो, ठुकरा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बात मानना है, उनकी गलत बात को नहीं मानना है, मगर उनके साथ बदतमीजी कभी ना करना, उनके साथ गुस्ताखी कभी ना करना। फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने की तालीम दे, फला तुतिहुमा, तो तुम उनकी बात मत मानना। व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, और अपने माँ बाप के साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहना। तो ये दूसरा हुक्म है कुरान का, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। तीसरा हुक्म, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ मेरे बंदो, तुम फाका कशी की वजह से, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करना। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रोजी हम ही देते हैं, उनको भी रोजी हम ही देते हैं। बच्चा माँ के पेट में, इंसान डॉक्टर के पास गया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने दवा दे दी, माँ के पेट में बच्चे को खत्म कर दिया गया। ओ लोगों, ये हराम है, ये कत्ल है, ये हत्या है। दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है कि बच्चे को माँ के पेट में मार दिया जाए। 1400 साल पहले भी लोग अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन कम से कम वो तो पैदा होने देते थे, वो माँ के पेट में नहीं मारते थे, पैदा होने के बाद मारते थे। अरब में कुछ कबीले ऐसे भी थे जहाँ लड़कियां पैदा होती थी तो लड़की का पैदा होना माँ बाप अपने लिए कलंक समझते थे। कुरान कहता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हुनिन, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज जलील करेगा। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या दूसरा रास्ता ये है कि अपनी बेटी को ले जाकर के जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। उस जमाने में पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ते थे, आज मां के पेट में ही खत्म कर देते। ओ लोगों, अपनी औलाद को कत्ल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह कहता है तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। कभी ये ना समझना, कभी ये ना समझना कि बेटा आएगा तो खाएगा कहां से, बेटी आएगी तो खाएगी कहां से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का होता है, 120 दिन का होता है, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है और फरिश्ता उसके अंदर रूह डालता है और 4 चीजों को फरिश्ता लिख लेता है। उसकी उम्र उसकी उम्र कितनी होगी ये लिख दी जाती है, उसका अमल क्या होगा ये लिख दिया जाता है, उसकी रोजी रोटी लिख दी जाती है, और वो बदनसीब होगा या खुशनसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है। लिहाजा इस डर से कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। फिर पूछा गया, अय अल्लाह के नबी दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलद खशियत अन यतमा माक, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी।
तो औलाद को कत्ल करना ये दूसरा बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और ऐ मेरे बंदो, तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम बदकारी के करीब भी न जाना। जितने भी फहश काम है, जितने भी वल्गर काम है, जितने भी अश्लील काम है, वो सब कुरान की सायत में आ गए। ओ नौजवानों, ओ इंटरनेट चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम की रील देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर गंदे वीडियोस देखने वालों, ओ सोशल मीडिया पर अपनी आंखों का जिना करने वालों, कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। खबरदार, तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम फहश कामों के करीब भी न जाना। बंगाल और झारखंड के इलाके में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जवान लड़की हो चुकी है, बेटी अपनी माँ अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही है और घर के दरवाजे पर बैठी है। जवान बेटी घर के दरवाजे पर बैठी है, बाल फैला के बैठी है, माँ अपनी बेटी को कंघी कर रही है। और जितने राहगीर गुजर रहे हैं, जितने मुसाफिर गुजर रहे हैं, सब उस जवान लड़की को देख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम आपसे ये कहता है, जब आपकी लड़की जवान हो जाए, जब आपकी लड़की बालिग हो जाए, फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। खबरदार, औरत अपनी सुंदरता को न दिखाए, अपनी खूबसूरती को न दिखाए। औरत जब भी घर के बाहर निकले पर्दा करे। घर के अंदर भाभी और देवर का आमना सामना हो रहा है, घर के अंदर जेठ और भावज का आमना सामना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जो शौहर का करीबी रिश्तेदार है, जैसे भाई है, क्या देवर अपनी भाभी के पास जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास जा सकता है? आपने फरमाया अल-हम्व अल-मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? मौत इसलिए कहा है कि अगर देवर भाभी के बीच में ज्यादा नजदीकी बढ़ेगी तो वो नजदीकी जिना तक पहुंचाएगी, और जब जिना होगा तो जिना की सजा इस्लाम में शादीशुदा औरत के लिए सजाए मौत है। लिहाजा ये गलत काम मौत तक लेके जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत। आज हमारे समाज में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। चाचा का लड़का घर में आया, मामू का लड़का घर में आया, ताया का लड़का घर में आया, खाला का लड़का घर में आया, और आपकी जवान बेटी उसको चाय दे रही है, उसको नाश्ता दे रही है, उसके सामने बड़े आराम से आ रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, खबरदार, जब लड़कियां जवान हो जाएं तो उनको पर्दा करने की तालीम दो। उनको ये तालीम दो कि दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए, तेरा दुपट्टा तेरे सर पे होना चाहिए। कुरान कहता है वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। इस्लाम इतना नाजुक दीन है, इस मामले में कुरान के अंदर अल्लाह ताला औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बता रहा है। फरमाया, ऐ औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। आजकल कश्मीरी चूड़ी बहुत चल रही है, सुना होगा आपका, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सोशल मीडिया पे देखा कश्मीरी चूड़ी, कश्मीरी चूड़ी। तो एक दिन मैंने अपनी बेगम से पूछा, ये कश्मीरी चूड़ी क्या होती है? तो बेगम ने कहा कि अरे आपको नहीं मालूम, कश्मीरी चूड़ी में घुंघरू लगा रहता है। वो चूड़ी जो है बजती रहती है, उसमें घुंघरू लगा रहता है। अब ये कश्मीरी चूड़ी बड़ी आजकल चल रही है। कश्मीरी चूड़ी पहन करके जवान जवान लड़कियां इधर उधर जा रही हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई बीवी अपने शौहर के सामने कश्मीरी चूड़ी पहन रही है तो कोई मसला नहीं है। अगर लड़कियां घर के अंदर कश्मीरी चूड़ी पहन रही हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कश्मीरी चूड़ी पहन करके अगर गैर मर्दों के सामने जा रही हैं तो कान खोल के सुन लो, कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने पांव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो। तुम्हारे पायल के घुंघरू की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। जब पायल की आवाज गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए तो ये कश्मीरी चूड़ियों की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। आपके यहां
ईदगाह में मैं अक्सर देखता हूं कि औरतों के लिए इंतजाम नहीं रहता है, होना चाहिए। हमारे बनारस में आप आ जाएं, मऊ में चले आएं, लखनऊ में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जहां मर्दों के लिए इंतजाम है औरतों के लिए भी इंतजाम है। ईदगाह के अंदर अगर मर्दों की तादाद ज्यादा है 2 जमात बन जाए, लेकिन औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। लेकिन औरत अगर जाएगी ईद की नमाज में पर्दे के साथ जाएगी और कोई ऐसा मेकअप करके कोई ऐसी चीज लगा के नहीं जाएगी जिससे उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचे। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ये तालीम आपको इसलिए नहीं दे रहा है कि इस्लाम आपको पाबंद करना चाहता है, इस्लाम आपको कैद करना चाहता है। नहीं नहीं, इस्लाम ये चाहता है कि समाज के अंदर ज़िनाकारी ना हो, समाज के अंदर बदकारी ना हो। इस्लाम समाज को पाक साफ करना चाहता है। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। लड़का लड़की एक बिस्तर पे न सोए 10 साल के बाद। हमें ये लगता है 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन इस्लाम कहता है 10 साल के बच्चे हो जाएं बिस्तर अलग कर दो। इसीलिए हॉस्टल चलाने वाले उलमा से भी कहना चाहूंगा, बड़े लड़कों को छोटे लड़कों के साथ एक कमरे में न रखिए। बड़े वाकयात हो रहे हैं, बड़े वाकयात हो रहे हैं। बड़े बड़े बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो बड़े बच्चे मौके का फायदा उठा करके उन छोटे बच्चों के साथ कहीं कहीं गलत काम भी करते हैं, ज़ियादती करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इतना साफ सुथरा दीन है कि 2 लोगों को एक चादर में सोने से भी मना करता है। 10 साल का लड़का लड़की हो गए तो एक बिस्तर पे दोनों को साथ में सोने से अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बिस्तर अलग कर दो। और अभी नोएडा का एक वाकया आपने सुना होगा कि 11-12 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ एक बिस्तर पे दोनों सोते थे, बहन के साथ वो गलत काम करने लगता है और वीडियो बाकायदा उसका वायरल होता है। ये हालात आज हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ये अल्लाह की चौथी वसीयत है कि किसी भी गंदे और किसी भी फहश काम के करीब न जाए। 5वीं चीज, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और ऐ मेरे बंदो तुम किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, किसी ऐसे इंसान की जान न लेना जिसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम किया है। वो मीडिया वालों, वो अखबार वालों, वो चैनल वालों, तुमने बहुत बदनाम किया है इस्लाम को। तुम रात दिन न्यूज चलाते हो, इस्लाम तो आतंकवाद की तालीम देता है, कुरान तो आतंकवाद की तालीम देता है। वो मीडिया वालों, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? कुरान कह रहा है खबरदार किसी निर्दोष की हत्या न करना। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो एक इंसान की जान लेने को पूरी मानवता का कत्ल करार देता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जो एक इंसान की जान लेता है उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो ये 5वां हुक्म है अल्लाह ताला का, खबरदार किसी निर्दोष को कत्ल मत कर। आज हालात देखिए क्या है, बड़ी छोटी छोटी बात पे मर्डर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उसके पड़ोसी ने पकड़ करके उस मासूम बच्चे को कत्ल कर डाला और आज भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे बच्चों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब बहुत ज्यादा कत्ल होने लगेगा। कत्ल करने वाले को नहीं मालूम कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, और जो कत्ल हो रहा है उसको ये नहीं पता मुझे क्यों कत्ल किया गया। बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आज कत्ल और हत्या हो रही है। कुरान कह रहा है खबरदार किसी निर्दोष की हत्या। और इसीलिए इस्लाम में कत्ल की सजा भी बहुत खतरनाक रखी गई। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ओ लोगों कत्ल की सजा क़िसास है, कातिल को कत्ल किया जाएगा। एक इंसान किसी को कत्ल कर दे तो इस्लाम ये कहता है कि कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत कठोर सजा है, ये बहुत सख्त सजा है। और कुरान कहता है ये सजा इसलिए दी गई ताकि लोगों को जीवन मिल जाए, लोगों की जान बच जाए और हत्या का सिलसिला रोक दिया जाए।
तो ये 5 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान की और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्ल से काम लो। 5 चीजें हो गई। अब अगली आयत में अल्लाह ने 4 चीजों को बयान किया। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, ओ लोगो तुम यतीम के माल के करीब न जाना। वला तक़रबू मालल यतीम, तुम यतीम के माल के करीब न जाना। इल्ला बिल्लती ही आसन, हाँ अच्छे तरीके से तुम यतीम का माल इस्तेमाल कर सकते हो। यतीम किसको कहते हैं? अनाथ किसको कहते हैं? जिस बच्चे का बाप मर गया हो, जो नाबालिग बच्चा है, बाप मर गया है और बाप ने जमीनों जायदाद छोड़ी है, बच्चे की वरासत छोड़ी है, वो यतीम का माल है। ओ यतीम के माल के जो गार्जियन है, कुरान कह रहा है खबरदार उस अनाथ बच्चे के माल को न खा जाना, उस यतीम बच्चे की जमीनों जायदाद पर नाजायज कब्जा मत कर लेना। आज हम देखते हैं बच्चा यतीम हो गया, अपना ही चचा, अपना ही रिश्तेदार उस यतीम बच्चे का माल हड़पने के चक्कर में पड़ जाता है। ओ यतीमों का माल खाने वालों, ओ यतीमों के माल पर नाजायज कब्जा करने वालों, कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाता है, जो नाहक तौर पे यतीम का माल खाता है, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। यतीम के नाम पे सऊदी अरब से पैसा आया, मदीना से पैसा आया, कुवैत से पैसा आया, यतीम के नाम पे आया। आपकी जिम्मेदारी है उस पैसे को यतीम के ऊपर खर्च किया जाए। यतीम के नाम पर आने वाला पैसा अगर अपने मकान पे खर्च हो रहा है, अपनी जमीन पे खर्च हो रहा है, अपने जायदाद पे खर्च हो रहा है, तो कुरान की आयत ऐसे इंसान को भी पढ़ लेनी चाहिए। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाहक तरीके से खाएगा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर कोई यतीम की परवरिश कर ले, बहुत बड़ा सवाब है मेरे प्यारे साथी। अगर हो सके, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो किसी यतीम की परवरिश कर सकते। यतीम की परवरिश नहीं कर सकते तो किसी यतीम की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यतीम को पालने वाला जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ जाएगा। ओ लोगों, इतना बड़ा सवाब है यतीम को पालने वाले का। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, मुझे कोई तरीका बता दीजिए दिल को नरम करने का। आपने फरमाया इंसाह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम की परवरिश कर देना, किसी यतीम को पाल लेना, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो किसी अनाथ पर दया कर देना, किसी यतीम पर रहम कर देना, यतीम को पाल लेना। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, किसी यतीम के माल के करीब मत जाना इल्ला बिल्लती हिय अहसन। हाँ, अगर यतीम के तुम गार्जियन हो, यतीम के जिम्मेदार हो, उसके माल को बैंक में रख दिया है या किसी जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर दिया है ताकि उसका माल बढ़े, माल उससे फायदा हो उसके माल का, तो अच्छी बात है। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, और जब वो यतीम जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसका माल उसके हवाले। तो ये हो गया छठा। सातवां हुक्म व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और ऐ लोगों, जब सामान किसी को नाप करके देना या तौल करके देना तो इंसाफ के साथ देना, इंसाफ करना, बेईमानी मत करना। ओ बिजनेस करने वालों, ओ तिजारत करने वालों, ओ कारोबार करने वालों, हर तरीके की चीटिंग से मना कर रहा है इस्लाम, हर तरीके के फ्रॉड से मना कर रहा है। फरमाया जब तुम सामान नाप करके देना, तौल करके देना तो पूरा पूरा देना। आज क्या हो रहा है? आज बेईमानी हो रही है। आज हम लेने के लिए जाते हैं तो सामान पूरा पूरा लेते हैं और देने का नंबर आता है तो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड।
जितनी भी कारोबार में फ्रॉड और 420 की जितनी शक्लें हैं, कुरान की से आयत है। वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्ति, जब तुम सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा दिया करो, और तौल करके दिया करो तो पूरा पूरा दिया करो। ये 7वीं चीज हो गई। 8वीं चीज वइज़ा कुल्तुम फादिलू, और ऐ ईमान वालो जब कोई बात करो तो इंसाफ की बात करो। वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों न पड़ जाए, अपने लोगों के खिलाफ भी पड़ जाए, तब भी इंसाफ की बात करना। गांव का सरपंच है, लोग अपना फैसला उसके पास कराने आते हैं। एक आदमी गरीब है, एक आदमी ताकतवर है। सरपंच के पास मामला आया, उसने ताकतवर के फेवर में फैसला कर दिया और कमजोर के खिलाफ फैसला कर दिया। वो फैसला करने वालों, वो गांव के सरपंच बनने वालों, वो लोगों के मामलात में फैसला करने वालों, कुरान कहता है वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो सही बात करो, इंसाफ की बात करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। दुनिया वालों ने जो उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जाएगा। जंग हो रही है इस्राइल और ईरान में, अमेरिका और ईरान में, और मिसाइल कहां गिर रहा है? सऊदी अरब में, कुवैत में, ओमान में, दुबई में, कतर में। क्यों गिर रहा है? जंग में भी आज बेईमानी होती है, जंग के अंदर भी आज चीटिंग होती है, जंग में भी आज छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें जंग का तरीका सिखाया। उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाओ तो अल्लाह का नाम लेकर के लड़ना। वला तक़्तुलू वलीदा, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी औरत को कत्ल न करना, किसी बहुत बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान के बाहर है उसको कत्ल मत करना, किसी की इबादत गाह को मत गिराना, किसी पेड़ को आग मत लगाना। ये जंग के उसूल बताए थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, किसी कौम के साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी भी हो जाए तो दुश्मन के साथ भी तुम नाइंसाफी मत करना, अन्याय मत करना, दुश्मन के साथ भी तुम अच्छा सलूक करना, दुश्मन के साथ भी तुम इंसाफ का मामला करना। तो दुनिया कहती है कि प्यार और जंग में सब जायज है, इस्लाम कहता है ना प्यार में सब जायज है न जंग में सब जायज है। वइज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, जब बात करो तो इंसाफ की बात। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को खैबर भेजा। खैबर में बहुत सारी जमीन जायदाद थी जो यहूदियों के कब्जे में थी। जब अल्लाह के नबी ने खैबर को फतह किया तो यहूदियों के साथ यह एग्रीमेंट हुआ कि वहां पे जितनी खजूरों की खेती हो रही है वो यहूदी उसमें खेती करेंगे और जो पैदावार होगी आधी मुसलमानों को दे देंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को मुकर्रर किया कि वो जाकर के यहूदियों की जो खजूरों का पेड़ है उसका अंदाजा लगाएंगे, पैदावार का अंदाजा लगाएंगे और आधा आधा बंटवारा करेंगे। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा के आने की खबर मिली तो यहूदियों ने आपस में तय किया कि इनको कुछ लालच दिया जाए। उन्होंने अपनी औरतों के जेवरात को इकट्ठा किया और ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात लेकर के आए। अय अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए और आप जो हमारे खजूरों के बागात का अंदाजा करेंगे थोड़ा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा आप अंदाजे में थोड़ी कमी कर दीजिए और ये तोहफा कबूल कर लीजिए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को रिश्वत देने की कोशिश की। ओ लोगों, क्या जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने? ओ यहूदियों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम रूए जमीन पर सबसे बुरे लोग मेरी नजर में तुम हो। तुम नबियों के कातिल हो, तुम नबियों की कातिल कौम हो। मुझे बहुत नफरत है तुमसे, लेकिन फिर भी जब अल्लाह के नबी ने मुझे बंटवारा करने के लिए भेजा है, ऐ यहूदियों, मैं तुम्हारे साथ भी कोई अत्याचार नहीं करूंगा, कोई जुल्म नहीं करूंगा। जो तुम्हारा आधा हिस्सा है तुम्हें मिलेगा, जो आधा मुसलमानों का हिस्सा है वो मुसलमानों को मिलेगा और एक पैसा भी मैं तुम्हारी रिश्वत नहीं लूंगा। यहूदी
यहूदी खड़े हो गए और कहने लगे बिहा कामतिस समावातु वल अर्ज़, ऐ अब्दुल्ला यही वो इंसाफ है जिससे आसमान कायम है, जमीन कायम है। वल्लाह तुमने इंसाफ के साथ काम किया, तुमने कोई ना इंसाफी नहीं। वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो इंसाफ की बात। ये 8वीं चीज है मेरे प्यारे। उसके बाद 9वीं चीज व बि अहदिल्लाहि औफू, और ऐ अल्लाह के बंदो जब तुम अल्लाह के साथ अहद करो, वादा करो तो अल्लाह का वादा तुम निभाओ। अल्लाह से वादा करके वादा मत तोड़ो। मेरे प्यारे साथियों, अभी रमजान का महीना गुजरा है, ताक रातों में हमने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी है, हमने रो रो के अल्लाह से दुआएं की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। हम रमजान में तौबा कर रहे हैं, हम रमजान में माफी मांग रहे हैं, हम अल्लाह के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, हम अल्लाह के साथ वादा कर रहे हैं। और आज ईद के 5वें दिन मैं घोड़ाई पाड़ा में था, फजर की नमाज में पहुंचा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, फजर की नमाज में 8 या 9 लोग थे और सब बूढ़े लोग थे, सब उम्र दराज लोग थे। पूरे गांव में एक नौजवान भी फजर की नमाज में नजर नहीं आया। हमसे बड़ा बेईमान कौन होगा मेरे साथ? एक महीना तरावी पढ़े, एक महीना तहज्जुद पढ़े, ताक रातों में जागे और 14-14 घंटे भूखे प्यासे रह करके रोजा रखे, और उसके बाद रमजान खत्म होते ही हम नमाज भी ना पढ़े, हम कुरान भी ना पढ़े, हम फिल्में देखने चले जाएं, लड़कियां तैयार होकर के मेकअप करके बाजारों और मार्केटों में घूमने फिरने लगे। हमसे बड़ा मक्कार कौन होगा? हमसे बड़ा वादा खिलाफ। वबी अहदिल्लाहि औफू, ऐ अल्लाह के बंदो जो तुम अल्लाह के साथ वादा करते हो, अल्लाह के वादे को निभाओ। नमाज में आते हो, कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा वादा करते हो अल्लाह ताला से। और कितने मुसलमान हैं, अभी कर्नाटक में रमजान में था, वहां एक मजार है, कब्र है, उस कब्र के बाहर लिखा हुआ है ख्वाजा बंदा नवाज। उनको, उन पीर साहब को बंदा नवाज का टाइटल दे दिया गया। अजमेर चले जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह है, उनको नाम दे दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज। कोई गरीबों को नवाजने वाला बन गया, कोई बंदों को नवाजने वाला बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, कोई लोगों की मदद करने वाला मुश्किल कुशा बन गया। ओ लोगों, जब ये सारे टाइटल तुमने अल्लाह के बंदों को दे दिए तो फिर अल्लाह के पास क्या बचा है? फिर अल्लाह के सामने ये ढकोसला क्यों करते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही तेरी ही इबादत करते हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और धोखा है जो इंसान अल्लाह ताला के साथ कर रहा है, अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफ रहा है। वबी अहदिल्लाहि औफू, ऐ मेरे बंदो जो अल्लाह से वादा करो, वादा निभाने वाले बनो, जबान के पक्के बनो। जो वादा करके वादा खिलाफी कर दे वो मुसलमान की पहचान नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 4 चीजें मुनाफिक की पहचान होती हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमीना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, व इज़ा खासम फजर, और जब लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर जाए। ये 4 काम मुसलमान की पहचान नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है, ये मुनाफिक की पहचान है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वादे के पक्के बन जाओ। जंगे बद्र का मंजर याद करो, 313 सहाबा थे अल्लाह के नबी के साथ, 313 थे, सामने 1000 की फौज थी। एक एक आदमी की बड़ी कीमत थी अल्लाह के प्यारे नबी की नजर में। इतने में 2 सहाबी आते हैं, हजरत हुज़ैफा आते हैं और उनके वालिद हजरत यमान आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमको भी लड़ाई में शामिल कर लीजिए, हमको दुश्मन ने रोक लिया था और हमको ये वादा करने पर छोड़ा गया कि हम मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमने जान बचाने के लिए वादा तो कर लिया है, मगर हमें मालूम है हमारी जरूरत है आज आपको, आपके पास सिर्फ 313 लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हमको भी जंग में
जाने दीजिए, हम भी जंग में शामिल होंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ए हुज़ैफा, ए यमान, इनसरिफा, आप दोनों लोग वापस चले जाइए, हमने जो वादा किया है हम वादा निभाएंगे। ओ लोगों, हमारा इतिहास तो ऐसा रहा है, हमारी तारीख तो ऐसी रही है, हमने जंग के मैदान में भी वादे को निभाया है। वादे को निभाने वाले बनो, वबी अहदिल्लाहि औफू, वादे को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और ये अल्लाह ताला की वसीयत है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये 9 चीजें हो गई। अब लास्ट चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। 10वीं और आखिरी चीज अल्लाह ने फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। ओ लोगों, ये जो सिराते मुस्तकीम है, ये जो सीधा रास्ता है, जो अपने नबी को मैंने दे करके भेजा है, इसी की पैरवी करना। वला तत्तबिउस सुबुल, और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, दूसरे रास्तों पर चलोगे तो अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कभी कभी मंजिल एक होती है, रास्ते कई होते हैं। यहाँ से बरहरवा जाना है, हमको लोगों ने बताया 2 रास्ता है, एक रास्ते में रेलवे लाइन पड़ती है, एक में नहीं पड़ती। 2 रास्ते हैं, दोनों से हम जा सकते हैं। यह हो सकता है 3 रास्ता हो, एक ही मंजिल के 3-4 रास्ते होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें दिया है मेरे प्यारे साथियों, वो 3-4 रास्ता नहीं है, वो एक ही रास्ता है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ऐ मेरे बंदो, ये कुरान का रास्ता, ये हदीस का रास्ता, ये मेरे नबी का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करना और दूसरे रास्तों पर मत चलना, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और अल्लाह ताला तुमको ये वसीयत कर रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पता ये चला कि अगर मुत्तकी बनना है तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना पड़ेगा, हमें अल्लाह के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के हर मसले में हम ये ना देखें हमारे बाप दादा क्या करते थे। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में अहले हदीसों के यहाँ भी ये देखा जाता है कि हमारे बाप दादा क्या करते थे। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हो रही है, पूछो क्यों हो रही है? हदीस से साबित है? नहीं साबित है। क्यों हो रही है? अरे बड़े बड़े उलमा करके गए, क्या वो बेवकूफ थे? ये जवाब किसी अहले हदीस का नहीं हो सकता है। अगर कोई काम हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, तो आप ये दलील नहीं बना सकते कि बड़े बड़े उलमा क्या बेवकूफ थे, वो करके गए हैं। आज अगर दलील मिल गई तो अहले हदीस का काम है दलील को फॉलो करना, और यही हमारा मनहज है, यही हमारा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम पर चलना। मेरे प्यारे साथियों, इसी मनहज पर हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक चलना है। ये 10 बातें हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की इन 3 आयतों में बयान की है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी तौहीद की हिफाजत की तौफीक दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को हर किस्म की बुराई से और हर किस्म की गंदगी से अल्लाह महफूज रखे। रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत पर मरते दम तक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में जिन भाइयों ने अपना ताउन पेश किया है और अल्लाह की राह में दान दिया है, अल्लाह उनके दान को, उनके खैरात को अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।